डे 2 का आगाज वेस्ट इंडीज की विकेटें कुछ अर्ली गिरती दिखाई दी। श्रीलंकन बॉलर मिलान रथंके और अर्शिता फर्नांडो ने अच्छा कम बैक किया और अपनी टीम के लिए कुछ अर्ली विकेटें हासिल की। वेस्ट इंडीज की जानब से हम बात करें तो आमर जैंगो और रोस्टन चेज ने न सिर्फ अपनी टीम को संभाला बल्कि अपने स्कोर बोर्ड को भी अच्छा किया। 103 की पार्टनरशिप लगाई और श्रीलंकन बॉलर को मुकम्मल तौर पे मफलूज किया, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज का स्कोर बोर्ड कुछ अच्छा होता दिखाई दिया डे 2 में। क्या श्रीलंकन बॉलर वेस्ट इंडीज बैटिंग को कंट्रोल करने में मुकम्मल कामयाब हो पाएंगे या नहीं? मुकम्मल एनालिसिस क्रिकेट एनालिस्ट विन नासिर के साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी राय दीजिएगा कि आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विन नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले हैं उनको खुशामदीद कहते हैं और आज हम आपको बताने जा रहे हैं श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के दरमियान फर्स्ट टेस्ट और डे 2 के हवाले से। अगर डे 1 की अख्ताम पे हम बात करें तो श्रीलंका की पूरी टीम डे 1 में ही ढेर होगी 308 रन पे। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो वेस्ट इंडीज आज सेकेंड इनिंग का आगाज करेगा और बगैर कोई रन बनाए उनका कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं है और एक ही ओवर हो सका डे 1 में। और आज वेस्ट इंडीज अपनी फर्स्ट इनिंग का आगाज करेगा डे 2 में। यहाँ पे ओपनिंग स्टैंड की हम बात करें तो जॉन कैम्बल और साथ में ब्रैडन किंग इन्होंने इनिंग का आगाज किया और ओपनिंग स्टैंड बड़ा शानदार रहा, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज की जो पोजीशन है वो काफी वाज़ेह होती दिखाई दी। यहाँ पे 58 रन का कह लेंगे पार्टनरशिप बनी और यहाँ पे वेस्ट इंडीज जो है वो बड़ी ही संभल के इनिंग को खेला। मेरे ख्याल में उनके माइंड में यही था कि अगर हम ज्यादा लीड नहीं दे सकते तो कम से कम जो श्रीलंका ने टैरल दिया 308 रन का, कम से कम उसको अचीव करने के करीब करीब पहुंच जाए। तो यहाँ पे श्रीलंका की हम बात करें तो उनकी बॉलिंग भी बड़ी शानदार तरीके से आगे की जानिब बढ़ रही थी और 58 रन पे उनको विकेट सर्च हुई। पहली विकेट जो है वो ब्रैडन किंग जो है वो 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे और यहाँ पे मिलान रथंके ने इनको आउट किया और बड़ी ही शानदार विकेट हासिल करके अपनी टीम को 58 रन के बाद ब्रेक थ्रू हासिल करके दिया। उसके बाद बात करूं तो वक्फे वक्फे से वेस्ट इंडीज की भी विकेटों का सिलसिला गिरता गया और यूं श्रीलंका भी रोल प्ले किया बैकअप का। और वहां पे मैं बताता चलूं तो वेस्ट इंडीज के जो बैटर काफी मुश्किल फेस करते दिखाई दिए रन टैरल को अचीव करने में। यहाँ पे मैं बताता चलूं जॉन कैमल और केविन ह्यूज के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ। 39 रन इन दोनों ने बनाए और ये सेकंड अब तक की बड़ी पार्टनरशिप थी। और यहाँ पे जॉन कैमल जो कि फुल सेटल प्लेयर थे 39 रन बनाकर अपनी इनिंग को ब्रेक किया और 97 पे ये सेकंड खिलाड़ी थे जो पवेलियन लौटे। अगर बात करें तो सुनील दिनेशा ने इनको आउट करके अपनी टीम के लिए बेस्ट विकेट हासिल की और अपनी टीम के लिए एक शानदार कामयाबी हासिल की। बाद में बात करूं केविन ह्यूज और आमर जैंगो के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप जस्ट 5 रन की हुई और यहाँ पे केविन ह्यूज जो है वो 16 रन बनाकर 102 पे थर्ड खिलाड़ी थे जो सेकंड शिकार मिलान रथंके का हुए और अपनी टीम के लिए इन्होंने बेस्ट विकेट हासिल की और एक बार फिर ब्रेक थ्रू हासिल करके दिया अपनी टीम को। और यहाँ पे मैं बताता चलूं तो आमर जैंगो जो है वो बड़ी ही जबरदस्त इनिंग खेलते हुए नजर आए आज के मैच में और यहाँ पे उन्होंने बड़े ही एहतियात के साथ ना सिर्फ अपने स्कोर बोर्ड को आगे की जानिब बढ़ाया बल्कि टीम को फ्रंट से होके लीड किया, जिसकी वजह से वो काफी हद तक कामयाब होते दिखाई दिए। उसके बाद अगर हम बात करें जोशुआ डिसिल्वा तो आमर जैंगो के साथ ये थर्ड बड़ी पार्टनरशिप थी। 52 रन की इन्होंने पार्टनरशिप दी और यहाँ पे कहने के वेस्ट इंडीज का जो स्कोर बोर्ड है वो 154 तक पहुंचा और वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर हैं वो कुछ संभलते हुए दिखाई दिए। यहाँ पे मैं बात करूं तो आमर जैंगो बड़े ही बेहतरीन अंदाज के साथ सभी के साथ अच्छी पार्टनरशिप लगा रहे थे। और यहाँ पे जोशुआ डिसिल्वा की बात करूं तो ये 20 रन बनाकर अपनी इनिंग को ब्रेक किया 154 रन पे और चौथे खिलाड़ी थे जो अर्शिता फर्नांडो का शिकार हुए। उसके बाद जोस्टन ग्रेव्स की बात करूं तो ये भी जस्ट
3 ही रन बना सके और 168 पे पांचवें खिलाड़ी थे जो अशिता फर्नांडो का सेकंड शिकार हुए। उसके बाद अगर आमर जैंगो और साथ में इनके कैप्टन रोस्टन चेज की बात करूं तो ये अब तक की बड़ी पार्टनरशिप थी 103 रन की, और इस पार्टनरशिप ने ना सिर्फ श्रीलंका की कह लें पोजीशन को वीक किया बल्कि वेस्ट इंडीज अब बैटिंग में काफी अच्छे जोर दिखाने में कामयाब होता नजर आया डे 2 में। और यहाँ पे इन दोनों ने काफी भरपूर तरीके से मजामत की श्रीलंकन बॉलर्स के आगे, और स्पेशली आमर जैंगो का मैं बताता चलूं तो 78 रन बनाकर वो नॉट आउट है। उन्होंने अब तक की इनिंग में 7-4 लगाए और बड़ी ही प्यारी हिकमत अमली के तहत वो इनिंग को जारी रखे हुए हैं और डे 2 के अख्ताम पे वो नॉट आउट ही हैं। और साथ में रोस्टन चेज की बात करें जो कि टीम को लीड भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने 42 रन बनाए और वो भी नॉट आउट है। तो डे 2 के अख्ताम पे हम बात करें तो वेस्ट इंडीज ने डे 2 के अख्ताम पे 5 विकेट के नुकसान पे 271 रन बनाए। और अगर मैं बताता चलूं तो 84 ओवर उन्होंने डे 2 में खेले। यहाँ पे श्रीलंका के एक्स्ट्रा की बात करूं तो एक ह्यूज एक्स्ट्रा देखने को मिला 42 रन का, और यहाँ पे श्रीलंका ने जो 24 रन तो बाई के दे दिए। बाई आपने स्कोर 308 बनाया और उसमें 42 तो आपने एक्स्ट्रा दे दिया, तो आप कहां से उनको अर्ली पवेलियन भेजेंगे। अब जस्ट टैरल बचता है 37 रन। तो मेरे ख्याल है वेस्ट इंडीज के जो पीछे जैसे अलाजी जोसेफ, समर जोसेफ, कैमरन रोच, जॉर्डन सेल, तो ये भी 2-2 हिट लगाएं तो 37 रन मुकम्मल कर लेंगे। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वेस्ट इंडीज जो है वो डे 2 में अपनी पोजीशन पे बहाल होता दिखाई दे रहा है और डे 3 में वो अच्छी खासी लीड लेने में भी कामयाब हो जाएगा अगर ये दोनों प्लेयर आमर जैंगो और साथ में रोस्टन चेज कुछ देर क्रीज पे मौजूद रहे तो यहाँ पे श्रीलंका के लिए काफी मुश्किल फेस हो रही है, क्योंकि इनको जो बॉलर हैं वो काफी न्यू है, इतने एक्सपीरियंस नहीं है उनको, जिसकी वजह से श्रीलंका बॉलिंग जो है वो काफी मुश्किलात का शिकार है। तो देखते हैं कि डे 3 में श्रीलंका के जो बॉलर हैं वो कुछ अर्ली ब्रेक थ्रू हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे या फिर वेस्ट इंडीज के बैटर वहां पे अपना जादू चलाने में मुकम्मल कामयाब होंगे। अगर डे 2 की मैं मुकम्मल बात करूं किसके कंट्रोल रहा है तो वो टोटली वेस्ट इंडीज के कंट्रोल में रहा। नो डाउट मिड में विकेट श्रीलंका ने हासिल की अर्ली, लेकिन उसके बाद आमर जैंगो और रोस्टन चेज ने 103 रन की पार्टनरशिप देके मैच को अपने कंट्रोल में किया और काफी ज्यादा लीड उन्होंने अचीव भी कर ली और जस्ट 37 रन टैरल बचता है। तो क्या वेस्ट इंडीज डे 3 में अच्छी परफॉर्म दे पाएगा बैटिंग में या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं डे 3 में।